हाय, दिस इज अशोक कुमार सिजवानी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का दोस्तों मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा हट के है, क्योंकि मुझे काफ़ी मरतबा कई स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बेसिकली मुझे पर्सनली ये कहा और थ्रू सोशल मीडिया पे अप्रोच करके कहा कि सर आप स्टडी के ऊपर कोई प्लीज़ कोई टॉपिक आप हमें सजेस्ट करें कि अपनी स्टडी को है कितना अच्छे तरीके से स्मार्ट बना सकते हैं, अच्छी तरीके से स्टडी कैसे की जा सकती है। तो मैंने कहा चलो मैं जिस दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं ज़रूर इस पर ही बात करूँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स के लिए है और उम्मीद करता हूँ उनको बहुत पसंद आएगा। तो चूँकि स्टडी आज के दौर में बड़ा मुश्किल काम हो गया है स्टूडेंट्स के लिए कि फोकस स्टडी नहीं होती, स्मार्ट स्टडी नहीं होती, तो उसकी बेसिकली चंद 10 जो ऐसी टिप्स हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो है स्टडी जो है वो बहुत अच्छी और स्मार्ट स्टडी होगी। तो आते हैं सबसे पहले जो शुरू की चंद एक जो हैं टिप्स, वो बहुत ही बिल्कुल आम सी हैं, लेकिन उनका जो है वो एक बड़ा किरदार है स्टडी के अंदर। देखिए जनाब, जब हम स्टडी करने जाते हैं तो सबसे पहले जो है डेडिकेटेड स्पॉट जो है वो स्टडी के लिए हमें तो ये उसका वो करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ करें। अगर आज हम कहीं और बैठ के स्टडी कर रहे हैं, कल कहीं और बैठ के स्टडी करते हैं, तो इस तरह से वो स्टडी नहीं होती। बिल्कुल एक डेडिकेटेड स्पॉट रखें जहाँ पर आपको पता है कि यहीं पे बैठ के मुझे स्टडी करनी है। सेकंड चीज़ उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये है कि उस जगह पे प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए। यानी कि देखिए ऐसा नहीं है कि आज आपने जहाँ पर बैठ के स्टडी की है तो वहाँ पर जो है थोड़ी कम लाइट है कहीं और, तो एक प्रॉपर लाइटिंग एरिया हो जहाँ पर आप जो स्टडी करें तो लाइट की वजह से वैसे लाइट डिम ना हो, क्योंकि स्टडी के वक्त आपको है ना प्रॉपर लाइट चाहिए होती। मैं भी स्टडी करता हूँ तो मैंने बाकायदा एक स्टडी लैम्प लिया हुआ है जिसके थ्रू बेसिकली जो है ना वो मुझे रीडिंग बहुत आसानी हो जाती है, पहले बहुत मुश्किल होती थी। थर्ड चीज़ है वो बेसिकली ये कि जब कभी भी आप स्टडी करें तो अपने साथ हाइलाइटर ज़रूर रखा करें। हाइलाइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, कोई ऐसी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको याद नहीं होती, उसको उसी वक्त हाईलाइट करता है। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे यार मैं बाद में कर लूँगी या बाद में कर लूँगा, तो बाद में बात होगा वो स्लिप ऑफ द माइंड हो जाता है। तो अपने साथ हमेशा जब कभी वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, यू आर बेसिकली स्टडिंग समथिंग, कोशिश करें अपने पास एक बेसिकली हाईलाइटिंग पेन और जो है बेसिकली इसके अलावा जो होते हैं वो ईयर मार्क्स होते हैं वो कर देंगे। 20 पेज को मुझे दोबारा देखना है तो वो भी आप ले लिया करें। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं स्टेशनरी पे से आराम से मिल जाती हैं, अब तो हर जगह पे मौजूद हैं, उसके लिए उर्दू पता जाने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़ ये है कि जब कभी भी आप स्टडी करें उसके बाद थोड़ा सा आप सो लिया करें। जो स्लिप है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप 1 घंटे की स्टडी या 2 घंटे की स्टडी करते हैं, उसके बाद अगर आप आधे घंटे की नींद कर लेते हैं तो आपके रिटेंशन में बहुत ज़्यादा काम आती है। वो छोटी सी जो आधे घंटे की, पौने घंटे की या 1 घंटे की नींद होती है वो आपको रिटेंशन बहुत ज़बरदस्त हेल्प करती है। ये बहुत है। ये समझ लें बिल्कुल इसी तरह से कि गाड़ी गर्म हो गई तो आपने थोड़ा सा उसको रोक दिया या थोड़ा सा जगह पे खड़ी कर दी, तो उससे क्या होगा कि उससे वो कूल डाउन हो जाएगी। इसके बाद जो है आपके पास है चेंज द सब्जेक्ट, यानी कि आप मुसलसल एक ही सब्जेक्ट के पीछे ना पड़ें। यानी कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दिए हैं तो मैक्सिमम 2 या ढाई घंटे 3 घंटे के बाद आप कोशिश करें कि आप सब्जेक्ट को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो एक ही सब्जेक्ट के पीछे आप जाएंगे तो एक तो ना बोर हो जाते हैं, प्लस जो उसके ऊपर जो आपका जो माइंड है वो स्टेगनेट हो जाता है कि यार एक ही चीज़ पढ़ी जा रही है। तो व्हेनेवर यू गोना स्टडी समथिंग, आप बिफोर द एग्जाम्स कोई चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, कोशिश करें कि आप अपनी सब्जेक्ट्स को शफल करें हर 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, ताकि आपको चेंज थोड़ा सा मिलेगा। देन फ्रेंड्स वी हैव गिवन एक और चीज़ है जो हमारे आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रैक्शन जो पैदा करती है, वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन तो हमेशा हर चीज़ की, यानी कि जैसे कहते हैं कि नॉन सीरियस स्टडी जो है ना वो हमारी हो जाती है जब हम इसको अपने पास रखते हैं। मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं ये कहूँगा कि इतना आसान नहीं है अब इससे जान छुड़ाना आजकल के दौर में। तो आप एक काम ये किया करें कि जैसे जैसे आपको अपनी आदत बनानी है तो 10 मिनट के लिए जो है उसको टच ना करें, साइड पे रखते हैं म्यूट करके, फिर इस तरह से उसका दौरानिया बढ़ाएं 10 मिनट से 20, 20 से 30, आधा घंटा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको 1-1 घंटे तक है ना फ़ोन की नींद नहीं होगी। वो आपका फोकस्ड जो रीडिंग होगी, आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगी, कोई आपकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी। म्यूट या साइलेंट करके म्यूट करें या उसको स्विच ऑफ करके साइड में रख दें। देयर इज़ नो नीड, क्योंकि जिस ज़माने में ये नहीं होता था उस ज़माने में भी स्टडी होती थी और बहुत अच्छी होती थी। देन आपको स्टडी गोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। आप एक काम करें कि जैसे कि आपने सोचा कि यार मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है जो कि कमोबेश 20-25 पेजेस का है,
तो आपने अपने आप को रिवॉर्ड करना है, या गोल सेट किया कि मुझे ये जो है ना, ये चैप्टर मुझे 25 पेजेस का जो है वो 1 घंटे के अंदर मुझे करना ही करना है। तो उस वक्त ना आपने फ़ोन को टच करना है, ना आपकी अपनी जो स्टडी स्पॉट की जगह छोड़नी है, बस फोकस करना है। और जब वो हो जाए और अचीव कर ले तो खुद को रिवॉर्ड करें। देखिए, अब हम अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों को रिवॉर्ड करते हैं। किसी का बर्थडे आया तो आपने किसी को कोई चीज़ लेके दे दी, कोई एनिवर्सरी आई, कभी खुद को भी तो रिवॉर्ड किया करें। और गोल्स के लिए तो ज़रूर करना चाहिए। देखें, जब आप खुद को शाबाशी नहीं दोगे तो दूसरों को कैसे दोगे? तो जब ये छोटे छोटे गोल्स हैं, स्टडी गोल्स आप सेट करें, घंटे के, 2 घंटे के, 1 दिन के, कि मुझे 1 दिन में ये सब कुछ कर लेना है। और उसके बाद आप कोई मज़ेदार किस्म की खुद को ट्रीट दें, चाहे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम खा लें या पिज़्ज़ा मंगा लें, वट एवर यू वांट टू। इससे क्या होगा? इसका बेसिकली आप अपने आप को इनकरेज कर रहे हैं और आपका स्टडी जो मोरल है वो बूस्ट होगा। देन वी हैव अनदर कि आप अपनी जब भी क्लास ख़त्म हो जाए तो आप अपने नोट्स को जो रिव्यू किया करें फौरी तौर पे, क्लास के फौरी तौर पे। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे क्लास ख़त्म हुई आपकी और जब आप उस चीज़ को पैकअप कर लेते हैं, किताबें बंद करके चले जाते हैं, तो जो कुछ होता है थोड़ी देर के लिए आपके माइंड में होता है, फिर स्लिप अवे हो जाता है। तो आप उसको ख़त्म ना करें। आप कोशिश करें कि जैसे ही आपकी जो है कोई क्लास जब ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाए तो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए जो नोट्स आप बना रहे होते हैं उसको रिलीज ज़रूर, ताकि वो माइंड में आपके लिए देर पर रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा थोड़ा सा। देन एक टाइम भी होता है स्टडी का कि जिस वक्त आपको वाकई में फील होता है कि यार ये टाइम जो है ना वो मुझे वाकई में बहुत प्रोडक्टिव रहा हो। ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है। लोग अक्सर इस पर बात भी करते हैं कि सुबह को 5 बजे से लेके 8 बजे ये वो टाइम होता है जिस वक्त आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मौसर होता है। वो मतलब आपकी स्टडी में भी आप समझ लें कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है। जो चीज़ आप याद रखना चाहते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती है। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि रात को स्टडी करते हैं और सुबह सो जाते हैं। अब इसको थोड़ा उल्टा कर लें, सुबह को फजर के वक्त उठा लें, प्रे भी करें और स्टडी करने के लिए बैठें, फिर ना सोएं और रात को जल्दी सो जाएं। आप दोनों यूज़ कीजिएगा, रात को फजर तक पढ़ने की और दूसरा फजर के बाद पढ़ने में। आप बिलीव करेंगे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप खुद सोचेंगे कि 5 बजे के बाद का जो दौरानी है वो ज़बरदस्त है। आप फील करेंगे और आप बिल्कुल ही मुझे दुआएं भी देंगे। देन जो आखिरी बात है वो ये है कि अक्सर लोग जो है आदी होते हैं, वो स्टडी कुछ कर रहे हैं, कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो उनको चाय वगैरह, कॉफ़ी, इसकी बड़ी लत लगी हुई थी। कैफीन का इंटेक कम करें जनाब, कैफीन का इंटेक कम करें, क्योंकि कैफीन ही जो है वो बेसिकली ये आपके लिए मतलब सेहत के लिए टोटली मौसम है। अगर करना ही है तो इसके अलावा अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, एनर्जी बूस्टर्स हैं, आप चाहे तो जो है अपना क्या कहते हैं प्रोटीन मिल्क ले लें, अगर आप चाहते हैं तो सिंपल मिल्क ले लें। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ब्रेन के लिए और आपकी बॉडी के लिए, दोनों के लिए, बी के लिए ज़बरदस्त होती है। तो बजाय कॉफ़ी या आप चाय की तरफ जाएं, इंस्टेड आप दूध पी लिया करें या इस तरह की चीज़ें करें। तो ये 10 स्टडी टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसी को यूज़ करेंगे, बिलीव मी, आपको स्टडी में वाकई में फ़र्क पड़ेगा। एंड डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट स्टडी। तो ये स्मार्ट स्टडी टिप्स आप यूज़ करें, अपनी स्टडी को बेहतर बनाएं, अच्छे नंबर आ जाएं तो मुझे ज़रूर दुआएं दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूँ, टेक केयर।